गुड आफ्टरनून। और अब आते हैं पाठ पूजा पर। कॉन्फ़िडरेशन का कहना है, जैसे कि मैंने बताया, कि हर पेज, हर चैप्टर या हर हिस्से में पहला जो पैराग्राफ है वो कुओं की चैनलिंग का है। तो यहाँ पर कुओं कहते हैं कि जो धर्म के हिसाब से, आप अपने धर्म के हिसाब से आपके बाहरी दुनिया में जो है उसे वैसे देखो जो वो है। मतलब एक मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, कुछ भी है, गुरुद्वारा है, फायर टेम्पल है, कुछ भी है, वो सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन है, एक बिल्डिंग है, जहां आप जाकर अपने ईश्वर को ढूंढ सकते हो, या अपनी आत्मा के लिए आपको सुकून मिलता है। या सुकून मिलता है मतलब आप मेडिटेशन करते हो और आपको सुकून मिलता है, या आप ईश्वर को खोजने जाते हो। जब तक ये सारी जगह, ये यहाँ पर आपको ईश्वर को खोजने में मदद मिलती है और आपको ईश्वर पे या रचेता पे भरोसा, विश्वास करना सिखाया जाता है। और उसके अम, वो जो सिखाता है वो सिखाया जाता है। प्रेम सिखाया जाता है, विश्वास सिखाया जाता है, भरोसा सिखाया जाता है। और मतलब मैं वो की जो इंग्लिश में उन्होंने कहा उसे हिंदी में ट्रांसलेट करना तो बड़ा मुश्किल है, मतलब वर्ड टू वर्ड के मैं बोलूं, लेकिन मैं उसे समझ के, अपनी समझ के हिसाब से बता रही हूँ कि वो ये कहते हैं कि जहां तक आपको वो एक बाहरी इंसानों की बनाई हुई कंस्ट्रक्शन में आप जाते हो, वहाँ पे आपको रचेता से मिलने के लिए, उसे ढूँढने के लिए, उस पर विश्वास करने के लिए आपको सिखाया जाता है, वो वही है। और उसको वहीं तक रहने दो। उसको उसको भगवान मत बनाओ। और मतलब कि ये बिल्डिंग है तो इट्स जस्ट अ कंस्ट्रक्शन। और वो कहता है कि अगर आपको वहां जाकर ईश्वर नहीं मिलता, या वहां जाकर उसके ऊपर आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो, उसकी दिखाए हुए रास्ते पर आप नहीं चल पा रहे हो, तो इसका मतलब आप गलत जगह पर हो। मतलब ऐसा मैं कह रही हूँ, उसने नहीं कहा कि आप गलत जगह पर हो, पर वो ये कह रहा है कि आपको फिर उस बाहरी दुनिया से दूर हट जाना चाहिए। आपको आपके बाहरी उस दुनिया में, चाहे वो बिल्डिंग है, पूजा पाठ है, जो भी आपका तौर तरीका है, अगर वो करके भी आपको भगवान नहीं मिल रहा, तो हट जाओ, उससे परे हट जाओ, दूर हो जाओ और अपने भीतर जाओ। क्योंकि ईश्वर जो है, रचेता जो है, वो आपके भीतर है। मतलब कि मेडिटेशन करो। अगर आप किसी भी तरीके से आपको लगता है कि भगवान मिलेगा, कि आपने मुस्लिम्स कुरान खानी करते हैं, आई थिंक इट्स कॉल्ड कुरान खानी, प्लीज एक्सक्यूज मी इफ इट्स रॉन्ग। मतलब कुरान पढ़वाते हैं घर में, सरदार जो हैं वो ग्रंथ साहब रखवाते हैं, तो उसे कहते हैं दरबार साहब रखना घर में। तो जो कुछ लोग हैं सत्संग करते हैं, कुछ लोग क्रिश्चियंस का मुझे नहीं पता क्या करते हैं, पर हिंदूज में गणपति का आवाहन, नहीं, गणपति का स्थापना की, दुर्गा माँ की स्थापना की घर में 8-10 दिन के लिए। वो जौ बीजे और पूजा वूजा की और हवन वगैरह किया। आर्य समाजी मूर्ति नहीं लाते, वो हवन करते हैं उन दिनों में। कुछ लोग श्रावण में फास्ट करते हैं, मंदिर जाते हैं, शिव जी पे दूध चढ़ाते हैं, गरीबों को मिलता नहीं पर शिव जी पत्थर पे चढ़ाया जाता है। और बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें करते हैं। जैसे अभी कल परसों बात हो रही थी कि रामायण, वो क्या, आदि पुरुष को तो बॉयकॉट कर दो, बिकॉज ऑब्वियसली वो बहुत ही बकवास बनी है, और जो उसमें जिस तरह से दर्शाया है, हमारे धर्मों में ऐसा नहीं सिखाया गया, लेकिन या बताया गया। लेकिन आप वो पैसा जो आप उस पे खर्च करने वाले हो, वो अयोध्या राम मंदिर को दान कर दो।
क्यों कर दूं भाई? मतलब मुझे नहीं करना है। मैं नहीं मानती हूँ कि एक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में पैसा वेस्ट करने की मुझे ज़रूरत है, और सेकेंडली उससे भगवान मिल जाएगा। आई डोंट बिलीव इन दैट। भगवान मंदिर बनाने से नहीं मिलते हैं। भगवान या मस्जिद बनाने से नहीं मिलते हैं, या मंदिर को मस्जिद या मस्जिद को मंदिर बनाने से नहीं मिलते हैं, या चर्च बनाने से नहीं मिलते हैं। जगह जगह पे क्रॉस, जगह जगह पे क्रॉस लगा के रखे हुए हैं, हर गली नुक्कड़ कोने पे। उससे भगवान नहीं मिलने वाला है। भगवान मिलेगा या रचेता मिलेगा जब आप दू, दूसरों की सेवा करोगे, दूसरों का भला करोगे और मेडिटेशन करोगे, अपने अंदर जाओगे। 49% सेल्फ लव, नॉट सेल्फिशनेस एंड सेल्फ सेंटर्डनेस, सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, वो जरूरी है। 51% दूसरों की सेवा जरूरी है। और उस 49 में आ जाता है कि आप बैठकर मेडिटेशन करें अपने लिए। रोज का 1-2 घंटा निकालें। वो नहाने में जो 1 घंटा आप लगाते हैं, वो 5 मिनट में हो सकता है। वो 55 मिनट बैठ के इंस्टेंट मेडिटेशन कर लो। सो ये जो है, ये करने की जरूरत है। अगर आपको बाहर जो आप कर रहे हो उससे ईश्वर नहीं मिल रहा है, रचेता नहीं मिल रहा है, उसकी जानकारी नहीं मिल रही है, उसके साथ सामना नहीं हो रहा है, और आपके मन को सुकून नहीं मिल रहा है। इसके आगे मैं देखती हूँ वो क्या कहती। कार्ला कहती है कि हालांकि कॉन्फेडरेशन धर्म में नहीं मानती, लेकिन अगर आप किसी धर्म में मानते हैं और वो आपको आपके ईश्वर के नजदीक ले जाता है, तो कॉन्फेडरेशन को उससे कोई दिक्कत नहीं है। और वो मना नहीं कर रही है कि नहीं नहीं तुम अपना सब कुछ छोड़ दो, ऐसा नहीं कह रही है वो ये कह रही है कि जो भी आप मानते हो, उस राह पर चलकर भी पाना आपको रचेता को है, ढूंढना आपको रचेता को है। और वो एग्जाम्पल देती है कि जैसे जब हम लोग रा की चैनलिंग कर रहे थे, तो कॉन्फेडरेशन क्रिश्चियनिटी में नहीं मानती है, लेकिन क्योंकि कार्ला उसमें इतना मानती थी, तो उन लोगों ने कार्ला के सर के पीछे बाइबल, उसके हिसाब से जो बाइबल का पन्ना या सत्र जिसमें जो बातें लिखी थी वो लॉ ऑफ वन से मेल खाती थी, वो पेज खोल के वहां पे बाइबल रखने के लिए रखने की इजाजत दी। कहा नहीं करने के लिए। वो दिया जलाना, कैंडल जलाना चाहते थे, धूप बत्ती जलाना चाहते थे, मतलब अगरबत्ती जलाना चाहते थे, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में जब वो ईश्वर को मानते हैं तो वो जाके कैंडल भी जलाते हैं, अगरबत्ती भी जलाते हैं। तो क्योंकि वो ऐसा करते हैं, तो रा ने कहा हाँ कोई बात नहीं, कर लो, आप ऐसा कर लो, क्योंकि आप इससे इस तरीके से मानते हो, तो आप अपने तरीके से कर लो। और रा ने कार्ला अपने गले में एक सोने की चेन पहनती थी जिसके ऊपर क्रॉस बना हुआ था। तो आम तौर पे जब कॉन्फेडरेशन होती है तो इलेक्ट्रॉनिक्स और मेटल, मतलब के लोहा, तांबा, सोना, चांदी, कुछ भी इस तरह का आपके शरीर पर नहीं होना चाहिए और आपके आसपास नहीं होना चाहिए, अगर आप कॉन्फेडरेशन को बुलाने की मेडिटेशन कर रहे हो या चैनलिंग कर रहे हो। लेकिन कार्ला को, क्योंकि वो उसके ऊपर क्रॉस बना था और कार्ला जीसस में इतना मानती है, चर्च में इतना मानती है, उन्होंने कहा कि हाँ कोई बात नहीं, आप पहने रखो, आपको उतारने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से कार्ला ने बताया कि कैसे उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, एज लॉन्ग एज जो भी चीज हो रही है वो रचेता की तरफ हो रही है। ये कार्ला कहती है कि उन्हें आपके आध्यात्मिक उन्नति से मतलब है, आपके धार्मिक किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है। वो आप करो, आपको जो करना है करो, लेकिन वो उसे, जो भी आप करते हो, आपका पर्सनल मिथ कहना पसंद करते हैं, ना कि सच्चाई। वो कहते हैं कि वो सत्य नहीं है, वो आपकी अपनी
अपने रूट ऑफ द माइंड में, अपने दिमाग में जो आपने धारणाएं बना रखी हैं, जो धारणाएं क्यों बनती हैं, कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको नहीं पता है कि वो क्या करना है, उसको ना पता है कि चर्च जाना है, ना कैंडल जलाना है, ना 5 बार नमाज करनी है, ना मूर्तियों को घर लाके स्थापना करके पूजा पाठ करके फिर विसर्जन करना है गंदे पानी में और ऐसे ही छोड़ के आ जाना है। मतलब बच्चे को ये सब नहीं पता होता है। जब हम लोग पैदा होते हैं तो हमारे माहौल की वजह से हमें जो सिखाया जाता है घर में, हम जो देखते हैं होते हुए, या हमें जो सही और गलत की पहचान बताई जाती है, या हम अपने माँ बाप को करते हुए जो देखते हैं, और उसके अलावा आपके जीन्स में, आपके डीएनए में, आपके पूर्वजों के डीएनए में, और आपके पिछले जन्मों के आपकी धारणाएं जो आपके रूट ऑफ द माइंड में है, उसकी वजह से, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पैदा सरदार के घर हुई हूँ जो निरंकारी हैं, लेकिन मेरी जिद थी और मैं मुस्लिम धर्म की बहुत सारी जो बातें मैंने सुनी हैं, पढ़ना तो नहीं आता, लेकिन डिस्कशंस बहुत हुए हैं मेरे उन लोगों के साथ। मैं बहुत पसंद करती हूँ उसे, क्योंकि वो बहुत अच्छी बातें थी जिसे गलत तरीके से पेश किया गया। हम लोग छोटी-छोटी बात को लेके तमाशा कर देते हैं। अरे! उसने ये बोल दिया, अरे! उसके पीछे उनका लॉजिक तो सुन लो। और मैंने ज़िद की, ये बहुत छोटी थी मैं, कि मैं शादी हिंदू से करूँगी क्योंकि मुझे हिंदू धर्म अपना लगता था, पसंद था। मुझे शिव से और कृष्ण से बचपन से प्यार था। जब मैं 3rd 4th स्टैंडर्ड में थी तब से प्यार था। उनके पोस्टर्स ला ला के अपने अलमारी में लगाए हुए थे मैंने। तो होगा कोई किसी पिछले जन्म का होगा, या तो पूर्वजों का तो नहीं है, पर हाँ किसी जन्म का होगा, पूर्वजों के पूर्वज। क्योंकि सरदार की जो प्रथा है वो तो औरंगजेब के समय से आई। उससे पहले तो सारे हिंदू ही थे। हिंदू लोगों ने अपने पहले बेटे को सरदार बनाया औरंगजेब के खिलाफ लड़ने के लिए। अम, राजा रंजीत सिंह के साथ, आई आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक। तो गुरु गोबिंद सिंह जी के कहने पे कि उनके भी पहले एक्चुअली गुरु नानक देव जी थे, और कुछ तो ऐसा था, मुझे स्टोरी याद नहीं। तो सरदार तो थे ही नहीं, वो तो बाद में आए। पहले तो सभी हिंदू ही थे। तो पता नहीं कोई पूर्वजों के पूर्वज के जीन्स थे, या मेरे किसी पिछले जन्म के थे, कि मुझे तंत्र का बहुत जानने का शौक है। मुझे मतलब इस तरह की चीजें, तंत्र मंत्र विद्या, उसके बारे में जानने का हमेशा से शौक रहा है। एंड द सेम थिंग, वही तंत्र मंत्र या तो आप किसी की बुराई करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, या किसी की भलाई करने के लिए, किसी को बचाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैजिक वही है, उसे चाहे आप ब्लैक कर दो या वाइट कर दो। तो ये चीजें जो हैं, कहाँ से कहाँ आ गई मैं? तो ये होती हैं इंसान के अंदर, और अगर इंसान चाहे तो करता रहे, उसे इंसान का पर्सनल, एक पर्सनल कहानी जो इंसान की खिचड़ी पक रही है दिमाग में, जो पता नहीं सदियों से, हजारों सालों से इंसान ने अपने दिमाग में चला रखा है, उसे वो पर्सनल मिथ कहते हैं। आगे कार्ला कहती है कि कॉन्ट्रडिक्शन ये नहीं कहती है कि हाँ आप पूजा पाठ करते हो तो करते रहो और वहीं पर भगवान मिलेगा, नहीं। कॉन्ट्रडिक्शन कहती है कि भगवान तो वहाँ भी है जहाँ आप किसी से कोई बातचीत कर रहे हो, आपके चारों तरफ है। और जब कार्ला कहती है कि जब मैं चर्च जाती हूँ तो मैं हर पल हर चीज में ईश्वर को सुनना चाह रही हूँ, उसे देखना चाह रही हूँ, और मैं इंतज़ार करती हूँ कि उसका मुझे कोई मैसेज आएगा। लेकिन ये मैसेज सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ चर्च में ही मिलेगा, या मंदिर में मिलेगा, या मस्जिद में मिलेगा।
वो आपको किसी से बात करते हुए, जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं ना, मैं उसे जनरली एंजल साइंस कहती हूँ। तो एंजल साइंस भी तो ईश्वर के ही भेजे हुए साइंस हैं। तो वो उसके दूत हैं। तो वो कहीं भी हो सकते हैं। हो सकता है आप आते जाते आप कोई होर्डिंग देख लो, नंबर्स, एंजल नंबर्स, मैंने ये नंबर देखा, मैंने आज वो नंबर देखा, नंबर्स के कॉम्बिनेशंस देखे। उन कॉम्बिनेशंस के बुक मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर की थी, टेलीग्राम चैनल पे शेयर की थी। उसके अंदर हर कॉम्बिनेशन की डिटेल लिखा हुआ था। तो नंबर्स हो सकते हैं, हो सकता है कि कई बार चलते चलते आप एक गाना, जैसे आप बिना वजह गुनगुनाने लग जाओ, या आपको बार बार रेडियो पे या टीवी पे सुनाई दे, या आप कहीं जा रहे हो और रास्ते में कोई गाना गाता जा रहा है, वही गाना जो आपने सुबह शायद कहीं सुना था, कल कहीं शायद सुना था, बार बार इस तरह के रिपीटेड मैसेजेस आना, फेदर्स मिलना, कॉइन्स मिलना, ये सारी जो सिंक्रोनिसिटी है, सिंक्रोनिसिटिक सिंक्रोनिसिस्टिक सिंक्रोनिसिटी के जो इवेंट्स हो रहे हैं, ये उसी रचयिता के भेजे हुए जवाब हैं आपके सवाल को। आपने अगर रचयिता से कोई सवाल पूछा है, तो वो आपको इस तरह की बहुत सारी चीज़ों से जवाब भेजेगा। हो सकता है आप पेपर उठाओ और सामने कुछ पढ़ लो और आपको जवाब मिल जाए। अब पुराने ज़माने में तो पेपर था या बुक्स पढ़ते थे लोग, तो बुक उठाई, पेज खोला और सामने जवाब। उससे पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, जब उन्हें जवाब चाहिए होता था ना, तो आज भी बहुत लोग ऐसा करते हैं। तो वो बैठते हैं, 10-15 मिनट मेडिटेशन करते हैं, और फिर जो भी धर्म की उनकी किताब है, जैसे बाइबल है, कुरान है, गीता है, कुछ भी है, उसका रैंडम पेज खोलते हैं और अपनी उंगली रखते हैं। वो वाला जो हिस्सा है उसमें उनका जवाब मिलता है। मिलता है, आपको ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। जब आप वो पढ़ोगे, ऐसे बल्ब जलेगा ना, बत्ती जलेगी दिमाग की, ओहो! मैंने ये सोचा क्यों नहीं? हर सवाल का जवाब मिलता है। और आजकल के ज़माने में आप सोशल मीडिया खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, फ़ेसबुक खोलो, ट्विटर खोलो, कई बार मैं ऐसा करती हूँ, अभी लोग तो मेरे पास आते हैं टैरो के लिए, मैं किसके पास जाऊँ? तो कोई कंफ्यूजन होती है, कभी टैरो कर भी लेती हूँ। अच्छा, ओके गॉड, आई नीड एन आंसर, आई नीड अ मैसेज, मे बी आई नीड सम एडवाइस। ठीक है, मैं इंस्टाग्राम खोलती हूँ या मैं ट्विटर खोलती हूँ, मुझे भेज देना। या मैं बोलती भी नहीं हूँ कि मैं खोलती हूँ, मतलब ऐसे में दिमाग में चल रहा है कि मुझे जवाब चाहिए, और बैठे बैठे मैंने अपना फ़ोन खोला, ऐसे कुछ स्क्रॉल किया और सामने कुछ आ गया, जल गई बत्ती दिमाग की। ऐसा होता है। तो ये कार्ला कह रही है कि कॉन्फेडरेशन कहती है कि ईश्वर सिर्फ आपको तब नहीं मिलता जब आप, या उसके मैसेजेस आपको सिर्फ तब नहीं मिलते जब आप मेडिटेशन कर रहे हो या प्रार्थना कर रहे हो या मंदिर में बैठे हो या चर्च में बैठे हो। वो आपको कभी भी और कहीं भी मिल सकता है। बस आपको अवेयर होने की ज़रूरत है। अपनी आँखें और अपने कान खुले रखने की ज़रूरत है, और अपना दिमाग खुला रखने की ज़रूरत है। अब आँखें और कान खुले का मतलब ये नहीं है ताक-झाँक करते रहो। वो वाले आँखें और कान खुले नहीं कि वो क्या बोल रही है, वहाँ पे क्या चल रहा है, वो वाला खुले नहीं। मतलब दिमाग की आँखें खुली और दिमाग के कान खुले, और दिमाग खुला कि अच्छा, ये नंबर तो मैंने कल भी देखा था। अच्छा हाँ, अभी 2 घंटे पहले भी तो देखा था। तो बार-बार मुझे ये नंबर क्यों दिखा रहा है भगवान? अच्छा, इसका मतलब ये होगा, या ये गाना क्यों सुना रहा है? ठीक है, देखते हैं, पता करते हैं, या अ, उसके अंदर जो बोला गया है, इस तरह से भी। और आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे जवाब मिलते हैं, और अगर आप नोट करोगे 2000 के बाद ये
बढ़ गया है। 2000 के बाद रेकी हीलर्स बढ़ गए, 2000 के बाद क्रिस्टल हीलिंग बढ़ गई, 2000 के बाद सिंक्रोनिसिटी बढ़ गई, 2000 के बाद बहुत सारी चीजें बढ़ी हैं, अचानक से बढ़ी। फोर्थ डेंसिटी में आ गए ना हम, तो बढ़ गई। फोर्थ डेंसिटी में 2012 में आए, लेकिन उसकी तैयारी, आए मतलब शुरुआत हुई, लेकिन उसकी तैयारी तो करनी थी ना पहले। कॉन्फिग्रेशन तो आ ही गई थी। तो आगे धर्म में और कॉन्फिग्रेशन के ख्याल में अलग क्या है वो तो हमने सुन लिया। अब दोनों में एक जैसी कौन सी बात है, कौन सी बात है जो हमारा हर धर्म हमें सिखाता है और कॉन्फिग्रेशन भी कहती है? वो कहती है कि प्रार्थना या ईश्वर को, रचयिता को याद करना, उसका धन्यवाद करना, और मेडिटेशन में या प्रार्थना में बैठना रोज सुबह शाम। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है कभी कर लिया कभी नहीं किया, नहीं, सुबह शाम करो, याद से करो और जिम्मेदारी से करो। आपको ये आपकी जिंदगी जो भगवान ने दी है ना, या आपने चुनी है, इसमें जो समय आप लेकर आए हो, जो सांसें आप लेकर आए हो, उसका प्रयोग आप क्या कर रहे हो, इसके जिम्मेदार आप हो। तो सुबह उठ के टीवी के सामने बैठने के बजाय, सुबह उठ के या रात को सोने से पहले टीवी देखने के बजाय, या बार में ड्रिंक करने के बजाय, या पैग लेके बैठ गए न्यूज़ देखने के लिए, उसके बजाय बेहतर होगा कि नहा धो के, काम से आए हो नहा धो के ना, पाठ पूजा कर लो दिल से, खाली करने के लिए नहीं। ऐसा नहीं है कि इधर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हाँ माल निकल गया है और वो पेमेंट कल भेज देना, हाँ ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ऐसा नहीं। हाँ वो गायत्री मंत्र बोल रहे हो यहाँ पर, अरे वो जरा चूल्हे पे दाल रखी थी जल न जाए देखना, ओम भूर्भुवः स्वः। अरे धो भी आया कि नहीं? ओम भूर्भुवः स्वः। बहू क्या कर रही है? ऐसा नहीं, दिल से बैठकर ईश्वर को 10 मिनट भी याद कर लो, मेडिटेशन कर लो, सुमिरन कर लो। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद, मुझसे आज कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। हे ईश्वर, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। तूने मुझे जिन नेमतों से बख्शा है, बख्शा, पंजाबी में बख्शा कहते हैं, तूने मुझे जिन नेमतों से नवाजा है, वो उर्दू हो गया। हिंदी में ब्लेसिंग्स को क्या कहते हैं? हिंदी में ब्लेसिंग्स को कहते हैं आशीर्वाद देना। लेकिन तूने मुझे जो सुख दिए हैं, ये हवा, ये पानी, ये घर, ये परिवार, ये कपड़े, बोलना, देखना, सुनना, बहुत बड़ी चीज है, सर पे बाल, शुक्र है, थैंक यू। इन सब चीजों के लिए तेरा लाख लाख धन्यवाद। बस अपनी कृपा बनाए रखना, और मुझसे कोई गलती होने से पहले मुझे जरा रोक लेना, और हो जाए तो माफ कर देना। सिर्फ ये 2-3 लफ्ज भी बोल दोगे ना रोज, 10 मिनट दिल से, बहुत है। मेडिटेशन कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो आगे परेशानी क्या है कि आजकल की इस दुनिया में, जहाँ हम लोग एक्चुअली एक ऐसी दुनिया में हैं जहाँ विविध धर्म हैं, उस धर्म को पालने के विविध तरीके हैं। अगर आप चर्च देखो तो वहाँ क्रिश्चियन है, प्रोटेस्टेंट है, और एक और है। इस्लाम देखो तो वहाँ बोरी है, शिया है, सुन्नी है।
मोहम्मद तो एक ही था, क्राइस्ट भी तो एक ही था, फिर भी विभाजन। अब हिंदू पे आ जाते हैं। सरदारों में तो पंगे ही खत्म हो गए। वो तो वो बस एक गुरु नानक देव और गुरु ग्रंथ साहब, भगवान का शुक्र है वहां पर ये अलगाव नहीं है। हालांकि सुना है कि पड़ोस के देश ने खालिस्तान नाम का कुछ भेज दिया है अलगाव करने के लिए। लेकिन अब हिंदुओं पे आ जाओ। कोई जैन धर्म को मानता है, कोई वैष्णव धर्म को मानता है, कोई शैवट मतलब कि शिवा को मानता है, कोई माता को मानता है, कोई गणेश को मानता है। ठीक है, मानते हैं बहुत सारे अलग अलग, और एक ही धरती पे हम लोग सारे मिलकर इस धरती पे रह सकते हैं। पता नहीं एक शहर में क्यों नहीं रह सकते, एक बिल्डिंग में क्यों नहीं रह सकते, एक एक देश में क्यों नहीं रह सकते, मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि लोग मानते होंगे, माँ बाप ने सिखाया है, समाज ने सिखाया है, मानते होंगे, लेकिन चाहते क्या है? मुझे ना वो घर चाहिए। मेरे पास जो गाड़ी है ना वो छोटी है, मेरे पड़ोसी की बड़ी है, मुझे वो उससे बड़ी गाड़ी चाहिए। और ये गाड़ी कितनी महंगी है, ये गाड़ी में जाएंगे तो दुनिया देखेगी। आह राजा, मुझे वो चाहिए। गांव में कितना पैसा कमा लूंगा मैं, और क्या ही घर बना लूंगा, और क्या जिंदगी होगी शहरों में। देखो वो पिक्चर में देखा था मैंने, शहरों में तो क्या लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं, कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं और गर्लफ्रेंड को घुमाते हैं। मैं तो शहर जाऊंगा। हिंदुस्तान में क्या रखा है? हाँ, बहुत हो गया हिंदुस्तान। एक काम करते हैं, अमेरिका चलते हैं अपने बेटे को वहां भेज देते हैं पढ़ने। वो वहां सेटल हो जाएगा, पढ़ लिख के वहां काम करेगा, हम भी उधर चले जाएंगे। बड़ा घर होगा, सुना है वहां पे पैसा बहुत कमाते हैं। पहले गांव से बम्बई आते थे, दिल्ली आते थे, अब बम्बई दिल्ली से जाते हैं अमेरिका, यूरोप। यूरोप से ज्यादा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो तीसरी घनत्वता की इस माया जाल की, मैट्रिक्स की इच्छाएं खत्म ही नहीं होती। हाँ, ये ड्रेस पहनी है, पुरानी हो गई है, तो क्या हुआ? पता है कि लोगों ने कपड़ा बनाया क्यों था? अपने शरीर को बारिश, ठंड और धूप से बचाने के लिए। आपके पास कपड़ा तो है, लोग फटे हुए कपड़े पहनते हैं। पुराना है तो क्या हुआ? पुराना भी हुआ तो अब घिस घिस के तो हो ही जाएगा। वो भी इस पे डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे धोते हो, कैसे संभालते हो। हाँ, ये चीज पुरानी हो गई, बोर हो गई इस चीज से, नया लेते हैं, इसको दे देते हैं किसी को। मेरी आदत है थोड़ी सी। तो ये हमारी इच्छाएं खत्म नहीं होती। तो कॉन्फेडरेशन कहती है कि आप लोग ना, परेशानी ये है कि आप लोग इन इच्छाओं में घिरे पड़े हो, और किसी भी धर्म के द्वारा चाहो करो, लेकिन ईश्वर की खोज करो, उसकी इच्छा करो, चीजों की इच्छा मत करो। पुराने जमाने में क्या था कि रिश्तों की कदर थी, चीजें रिपेयर हो जाती थी। ठीक है, पुरानी है, रिपेयर हो रही, कपड़ा फट गया सी लिया, बटन टूट गया सी लिया, घड़ी खराब हो गई 10 रुपए में 20 रुपए में ठीक करवा ली, बैटरी खत्म हो गई। आज सब कुछ फेंक देते हैं, नया ले आते हैं। आज रिश्तों की कदर नहीं है, रिश्तों को भी फेंक देते हैं। डिवोर्स कर लिया, नहीं बनती, कौन मगजमारी झेलेगा? डिवोर्स। क्या घड़ी है क्या, फेंक के दूसरी ले ली है? यही सीखना है आपको। जैसा कि मैंने कहा पिछले सेशन में, क्रिएटर, रचेता इज इक्वल टू लव। अगर आप यहाँ पर आए हैं प्रेम सीखने, प्रेम बांटने, तो अगर आप
आपकी किसी से नहीं बन रही, वो आपको समझ नहीं पा रही, आप उसको समझ नहीं पा रहे, तो बैठकर समझ लो, एक दूसरे को समझा लो, प्रेम दे लो, प्रेम ले लो। मिल गया रचेता। आप उतना भी नहीं कर सकते। इंसान को चाहे वो एक डिवोर्स करे या चार करे या रो रो के एक घर में काटे, घूम फिर के अपने दिल से पूछो, इंसान को आखिरकार क्या चाहिए? थोड़ा सा अप्रिसिएशन। अरे वाह, बड़ी सुंदर लग रहे हो आज। थोड़ा सा कंपैशन। क्या हुआ? सर दुख रहा है? दबा दूं? थोड़ी सी सिंपैथी। उसने तेरे साथ अच्छा नहीं किया, कोई बात नहीं, कम लेट मी गिव यू अ हग। और थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा प्यार। किसे नहीं चाहिए? आपको नहीं चाहिए? कितना भी पैसा कमा लो, क्या नहीं चाहिए? प्यार तो सभी को चाहिए ना। वो मुझसे प्यार नहीं करता, मम्मी मुझसे प्यार नहीं करती, पापा उससे ज्यादा प्यार करते हैं, मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता, मेरी बीवी मुझसे प्यार नहीं करती, तो दूसरे से प्यार ढूंढने निकल जाओ। प्यार चाहिए, प्यार दोगे तो प्यार मिल जाएगा। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं तो भूल ही गई। कैसे भूल गई? इज्जत, रिस्पेक्ट। थोड़ी सी रिस्पेक्ट तो सभी को चाहिए, और हर एक से चाहिए, थोड़ी इससे, थोड़ी इससे, थोड़ी इससे, थोड़ी इससे, विच मीन्स नेवर टेक एनीबडी फॉर ग्रांटेड। यू कैन, अगर आप किसी को, हाँ ठीक है, अगर मैंने इसको कुछ कह भी दिया, जाने देना, 2 दिन मुंह फुलाएगी, अपने आप सही हो जाएगी। डोंट टेक पीपल फॉर ग्रांटेड। क्योंकि कभी कभी जो लोग चले जाते हैं ना, वो लौट कर नहीं आते। और कोई बात करना छोड़ दे और गैप ज्यादा आ गया, तो हो सकता है वो गैप जिंदगी भर तक रहे। इसलिए अगर आपने किसी का दिल दुखाया है या किसी ने आपका भी दिल दुखाया हो, सोच लो, पिछले हफ्ते में, महीने में, साल में, देख लो, अगर आप चाहो तो एक कॉल ही करना है। क्या हाल है? बड़े दिन हो गए, बात नहीं हुई, मैं सोचा फोन कर लूं, तूने तो किया नहीं। ठीक है ना सब? याद आ रही थी तेरी। देखो कैसे पिघलता है। और कहीं मिल जाए रास्ते में वो दोस्त, वो रिश्तेदार या कोई भी, कस के जप्फी लगा लो, एक जादू की जप्फी, सारा गुस्सा पानी हो जाएगा, गारंटी। I'll see you in the next session.